नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है वो है 65 नंबर की क्लास, मतलब 65 क्लास हो चुकी है। 64 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ये 65वें नंबर की क्लास है। और 6 महीने से हम लोग स्टॉक मार्केट आपको सिखा रहे हैं, बहुत ही एनर्जी के साथ सिखा रहे हैं और आप भी उतनी ही एनर्जी दिखा रहे हैं। मुझे 2-2.5 हजार कमेंट चाहिए रहते हैं आपसे, क्यों? ताकि मुझे पता चलता रहे कि भैया आप लोग इस पे इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, या फिर नई सीरीज शुरू करें। तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या इस सीरीज को हम लोग जारी रहने दें, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। अब ध्यान से सुनिए, एक फ्रॉड अलर्ट है कि हमारे नाम पर कई सारे लोग, जबकि हम तो यहां पर फ्री में पढ़ाते रहते हैं, बढ़िया अच्छे से आपको एनर्जी के साथ सिखाते रहते हैं, कई सारे लोग हमारे नाम पर टेलीग्राम ग्रुप खोल लिए हैं, व्हाट्सएप चैनल खोल लिए हैं, यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं और आपसे कॉल टिप और इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि वो सेवी रजिस्टर है, मतलब हमारी फोटो लगी होती है, हमारा नाम लिखा होता है और वो फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भी है, जहां पर ये वीडियो डालते हैं हम लोग, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक है जो कि टेलीग्राम का है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। नहीं, यदि आपको वो लिंक मिलता है, नहीं ज्वाइन हो पाते हो, भाई और बहनों आपसे रिक्वेस्ट है, ये फ्रॉड लोगों से तो मैं बचाने आया हूं आपको, और आप फिर इन्हीं के चक्कर में पड़ रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। नहीं होता है मत करो भाई, कहीं ढूंढ ढांड के मत करो। आप गलत ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, वहां कॉल टिप के लिए आएंगे और वो हम देते नहीं है कभी भी, उससे तो हम बिल्कुल ही खिलाफ है, लालची लोगों के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमारी कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जिसमें हम कॉल टिप देते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, कोई स्टॉक बताते हैं, जीवन में कभी नहीं होगी, क्योंकि ये सेबी के खिलाफ होता है, सेबी के रूल में नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। हम तो आपको कोशिश करते हैं बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में, यहां पर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको सिखाते हैं कि भाई सही तरीके से, बिना लालच के, अच्छे माध्यम से सीख कर यदि आपको करना है तो कीजिए, ये चीजें रहती है। लेकिन देखो, जो व्यक्ति आपको बचाने आया है उसी के नाम पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉडों के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिए कि भैया ऐसे फ्रॉड बंद होना चाहिए कि नहीं, तो आप लोगों के साथ हम लोग ये कर सकते हैं। चलिए, 65वें नंबर की क्लास है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्केट कहां जाएगा, ये कैसे पता कर सकते हैं आप लोग। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को पता करना होता है कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइड में रहेगा, क्या ट्रेंड बनाएगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं चलता है। और आपको स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ करना भी है। अब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट कहां जाएगा, इसको पता कैसे करते हैं। तो 3-4 तरीके मैं आपको बताता हूं। बहुत मजेदार वीडियो है, इसको शेयर जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए, हम लोग मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है। 5 चीजें मैं आपको हमेशा बताता हूं और इसके बाद भी नहीं समझ पाते, फिर भी वो कॉल टिप वालों को लालच में आके पैसा दे देते हैं। पैसा क्यों दे देते हैं पता है? क्योंकि लालच आ जाता है। महेंद्र सर ने कहा है कि हम आपको कॉल टिप देंगे। अरे महेंद्र सर कभी कहते ही नहीं है। और पैसा क्यों दे देते हैं? लालच, कि आपको 10,000 दो 20,000 बना के दे देंगे, 50,000 दो 1 लाख बना के दे देंगे। ये लालच आता है और फिर आप हमारे नाम पर लोगों को पैसा दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें, कभी ना करें। ठीक है, इस बात को याद रखें। और मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी आपको क्या सिखाती है? 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें? आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, आपको हमेशा पेशेंसफुल बने रहना है, आपको हमेशा ही ईगो नहीं रखना है, लालच नहीं करना है और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। ये हम सिखाते हैं आपको, इसको याद रखिएगा। तो पहला तरीका जिससे हम पता लगाएंगे कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, साइड में रहता है, कैसे पता चलेगा, ये बात आपको समझाते हैं हम लोग। चलिए, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य जाने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। लक्ष्य पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको लक्ष्य नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, और यदि आपको लक्ष्य पता है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। चाहे आपके पास कोई साधन नहीं हो, संसाधन नहीं हो, उसके बाद भी आप हर चीज पता कर सकते हो। तो आपको यदि ये जानना है कि मार्केट कहां जाएगा, उससे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या मार्केट से, क्या करना चाहते हो। आप इंट्राडे करना चाहते हो क्या, इक्विटी में या ऑप्शन में, या आपको अपने आप से पूछना है। समझना मेरी बात को, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? कि आप करना क्या चाहते हो, आपको चाहिए क्यों, ये पता क्यों होना चाहिए कि भैया आप ये क्यों देखना चाहते हैं कि मार्केट किधर जाएगा, आपका लक्ष्य क्या है। तो आप पहली बात इंट्राडे करना चाहते हो कि अपने आप से पूछो क्यों पता करना है कि मार्केट कहां जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करना होगा ना। तो क्या क्या कर सकते हो आप? जैसे मान लो इंट्राडे आप इक्विटी या ऑप्शन में कर रहे हो, तो अपने आप से पूछो ये करना है क्या, इसलिए पता करना है क्या। तो इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? 5 मिनट या 15 मिनट होता है। ठीक है। दूसरा, अपने आप से पूछो कि भाई आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो क्या, किसमें, या तो इक्विटी में या ऑप्शन में एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हो क्या,
ये अपने आप से पूछो। अब ये 1 दिन से लेके 15 दिन 20 दिन तक हो सकता है, 7 दिन 15 दिन 20 दिन, है ना। किसी ने वीकली एक्सपायरी ली है ऑप्शन के अंदर तो वो 7 दिन का होगा, या कोई स्विंग का ट्रेड पकड़ रहा है, मतलब स्टॉक इक्विटी को पकड़ रहा है, तो वो जब तक वो स्विंग चलता है तब तक उसे होल्ड कर सकता है। या फिर वो अपने आप से पूछे कि एक लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड करना चाह रहा है क्या, इसलिए वो जानना चाह रहा है क्या कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य पता करना होगा। अपने आप से पूछो कि आपका लक्ष्य है क्या, कि आप इंट्राडे करना चाह रहे हो इक्विटी ऑप्शन में, स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो इक्विटी ऑप्शन में, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाह रहे हो स्टॉक के अंदर। यह बात जब तक आपको पता नहीं चलेगी तो मार्केट का डायरेक्शन पता करके भी आप कुछ उखाड़ने वाले नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट का डायरेक्शन क्यों पता करना है, पहले अपने आप से पूछो। तो अभी पूछो और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ क्यों करना है, क्यों करना है। लिखो, देखो मत, वीडियो को जरा पॉज कर दो और लिखो कि भैया इसलिए मुझे पता करना है डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन क्यों पता करना है यही पता नहीं होगा तो डायरेक्शन किधर भी चली जाएगी, आपको कुछ फायदा होने वाला है नहीं, इसलिए याद रखिएगा। चलिए आप कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले जो मार्केट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं काफी, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो सबसे पहले डायरेक्शन आप पकड़ सकते हो वो पकड़ सकते हो ट्रेंड जान के। ट्रेंड क्या होता है, 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है। 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ये 3 मेन ट्रेंड होते हैं जो कि एक मार्केट की दिशा में जाता है ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर और एक साइड में रहता है। तो कभी भी आप ट्रेंड जान के ये पता लगा सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। अब लाइव मार्केट में हम आपको कुछ दिखा देते हैं, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आज ये लाइव मार्केट चल रहा है और लाइव मार्केट के अंदर जो है ये एक ट्रेंड बना है, ठीक। अब ये छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम सब जगह पता कर सकते हो, तो पहले छोटे टाइम फ्रेम में बता देता हूं। तो यदि आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है। अब यदि यहां से और नीचे आता है तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको ट्रेंड पता चलता है। अब अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, सपोर्ट पर बाय करते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। ये सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि अप ट्रेंड में क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, और साइडवेज में ऊपर या नीचे जाता है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर करते हैं। चलो अब इसी को मान लीजिए कि हम लोग डेली चार्ट में लगा लेते हैं। तो डेली चार्ट में हम देखते हैं कि ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहां पर यदि हमने इस प्रकार से डेली चार्ट लगाया तो हमने देखा कि मोटा माटी हमको क्या नजर आ रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन था। और अब यहां पर जाकर कुछ दिनों से साइडवेज हो गया है मार्केट। यहां से यहां तक जो है मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद अभी करीबन 15-20 दिनों से जो है जिस रेंज में मार्केट था उसी रेंज में चल रहा है। मतलब यहां पर मार्केट का डायरेक्शन क्या हो गया है, अप ट्रेंड टू साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड टू साइडवेज, अप ट्रेंड टू साइडवेज किसको बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा था और ऊपर जाने के बाद अभी क्या हो गया है, साइडवेज हो गया है। डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं, यहां पर देखो, यहां पर आपको अलग ही नजर आएगा। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, इस कंटिन्यूएशन लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसे क्या कहते हैं हम, डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगा, तो सबसे पहले आप पता लगाते हैं, सबसे आसान चीज है वो है टेक्निकल एनालिसिस, और उसको आप देखकर पता लगा सकते हैं ट्रेंड का कि भैया यदि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड है तो सपोर्ट पर हम लोग बाय करने की कोशिश करते हैं। और यदि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है जो कि इस प्रकार से बनता है नीचे की ओर, तो उसमें हम रेजिस्टेंस पर सेल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से आप सबसे पहले पता लगा सकते हो कि मार्केट में क्या होगा, मार्केट कहां जाएगा, ये आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है, अप ट्रेंड, यहां पर देखिए अप ट्रेंड है ना, सपोर्ट पर बाय, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और डाउन ट्रेंड जो होता है उसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना, यहां पर सेल किया जाता है। सिंपल सी चीज है, शायद आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और साइडवेज भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो करंट मार्केट सिनेरियो है यहां पर वो आपको अलग ही दिख रहा होगा कि ये जो इतना है, इतना जो टाइम फ्रेम है यहां से, ये जो हम यहां पर एक लाइन लगा देते हैं, यहां से यदि आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे, ये दो लाइनों के बीच में यदि आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो बहुत दिनों से इस लाइन के बीच में है, ये जो दो प्राइस दिख रहे हैं इनके बीच में ही मार्केट। इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड टू साइडवेज है, मतलब अप ट्रेंड में तो है लेकिन अप ट्रेंड का एक साइडवेज बना है। अब यहां से ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, ये समय के अनुसार हमको पता चलेगा। तो पहली चीज क्या हो गई कि आप
क्या देख सकते हैं, ट्रेंड देख के पता लगा सकते हैं कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहां जाएगा। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है, ये आप अपनी कॉपी में लिख के रख सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और इंपॉर्टेंट नोट है, क्या नोट है, टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम का बड़ा गजब का खेल है ना। बड़े टाइम फ्रेम में आपको हमेशा सच्चाई पता चलती है। ध्यान से सुन लेना, छोटे टाइम फ्रेम में कुछ भी होता रहे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उससे किसको फर्क पड़ेगा, जो व्यक्ति इंट्राडे करना चाह रहा है उसको फर्क पड़ेगा कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। लेकिन यदि आपकी पोजीशन है स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड की और आप उसे होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को मेजर करना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम को देखना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, यदि आप बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देख पाए, उसे देखना नहीं सीखे, तो फिर कुछ भी मतलब का नहीं है। क्यों, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ही आपको बताएगा कि क्या हो रहा है। अब जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर चलिए आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में हमको क्या नजर आ रहा है, यह है एक अप ट्रेंड और अप ट्रेंड का साइडवेज ट्रेंड। लेकिन यदि इसी को मैं 5 मिनट में आज देखने की कोशिश करूं और आपको भी दिखाने की कोशिश करूं, तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर देखिए एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। कितनी बड़ी बड़ी लाल कैंडल बनी है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया 5 मिनट में तो ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, देखो लोअर लो, यहीं से ये जो मार्केट है इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भैया अप ट्रेंड क्या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको कहा था कि यह बात जानना जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य इंट्राडे करना है तो अलग चीज होगी, यदि लक्ष्य है स्विंग ट्रेड करना तो अलग चीज होगी, यदि लक्ष्य है आपका बहुत लॉन्ग टर्म किसी पोजीशन को होल्ड करना तब अलग चीज होगी। तो आपको पता करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य आपका इंट्राडे है तो इंट्राडे में आपको देखना होगा कि भाई चल क्या रहा है ना। यहां पर छोटे टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है आज के लिए, कल क्या होगा वो कल देखेंगे। चलो, इस प्रकार से पता चल जाता है। अच्छा, एक और चीज है, वीकली टाइम फ्रेम जरूर देखा करो। ये देखो वीकली में क्या हो रहा है निफ्टी के अंदर, ये हम देखते हैं यहां पर। तो इस वीक में क्या हो रहा है, ये देखिए वीकली में वैसे तो अप ट्रेंड चल रहा है, और वही देखिए यहां से लेके यहां तक एक अप ट्रेंड आया, और अप ट्रेंड के बाद जो है अभी मार्केट कहां पर है, साइडवेज ट्रेंड में है। जब इस वाले लेवल को ये जो है नीचे की ओर निकालेगा तब हम सोच सकते हैं कि भैया कुछ हो सकता है यहां पर, ये वाले लेवल को जब नीचे निकालेगा। लेकिन अभी अप ट्रेंड का साइडवेज ट्रेंड ही चल रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, कुछ भी आप कीजिए वीकली टाइम फ्रेम में एक बार जरूर देख लीजिए किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में क्या हो रहा है ना। यहां पर देखिए अभी न्यूट्रल कैंडल बन रही है वीकली में। आज क्या हो गया, गुरुवार जब मैं शूट कर रहा हूं, कल शुक्रवार है, तो इससे पता चल जाएगा कि न्यूट्रल है, उसके बाद क्या पोजीशन बनेगी। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी, पहली चीज हो गई कि ट्रेंड देख के पता लगा सकते हैं, ये तो हमेशा देखना ही है। दूसरा, कैसे पता लगा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब यहां पे व्हाइट स्क्रीन आ गई होगी तो मैं स्क्रीन लगवा दूंगा, पूरे पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देखकर भी आपको पता लग सकता है कि क्या हो सकता है, क्या क्या ग्लोबल मार्केट में। अब मेरी आवाज से सुन लीजिएगा और स्क्रीन पर देखिएगा। वहां पर यूएस मार्केट जिसके अंदर 3 चीज होती है, जैसे डाउ जोन्स का हो गया, एसएनपी हो गया 500 और नैस्डैक हो गया, है ना। इससे आपको मोटा मोटी पता लगता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना मार्केट के अंदर। इसके बाद यूरोपियन मार्केट भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये 3 मार्केट आ गए। इसको भी देखकर आपको पता लग सकता है कि क्या हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट मार्केट है एशियन मार्केट, जिसमें गिफ्ट निफ्टी नाम का है, निक्की है ना, हैंग शैंग है, ताइवान है। ये भी थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे अभी आज ये सब पॉजिटिव दिख रहा है, यहां पर सुबह से पॉजिटिव दिख रहा था ये मार्केट, लेकिन क्योंकि हमारे आरबीआई की मीटिंग थी इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया मार्केट। तो ये चलता रहता है, लेकिन एक मोटा माटी नॉर्मल डेज में आपको पता चल जाता है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट को भी चेक कर सकते हैं। तीसरा जो है गिफ्ट निफ्टी, आपको बहुत कुछ करेक्ट चीज बता देता है, करेक्ट जानकारी बता देता है। अब ये गिफ्ट निफ्टी क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी जो है पहले आपको पता होगा एसजीएक्स निफ्टी था, है ना, सिंगापुर वाला जो एक हमारा जो मार्केट लिस्ट होता है सिंगापुर में, वो वाला था। लेकिन अभी जो है वापस से वो गिफ्ट बन गया, मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बन गया है और इसको गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं। इसका इंडेक्स होता है प्रॉपर। यदि आप सुबह से उठते हैं 6-7 बजे उठते हैं और एक बार गिफ्ट निफ्टी को चेक करते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी आपको कोशिश करता है यह बताने की कि मार्केट जो है आज कहां खुल सकता है, एक प्रिडिक्शन लगा के बताता है। तो यदि गैप डाउन खुलेगा तो वो आपको बता देगा कि 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। यदि गैप अप खुलने वाला होगा तो वो कोशिश करता है प्रिडिक्शन करने की कि यहां पर गैप अप खुल सकता है। साइडवेज यदि जाएगा तो वो भी एक प्रिडिक्शन करके बता देता है। और
मतलब मैं कई सालों से देख रहा हूं, ये लगभग 60-70% बार मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट ये जो गिफ्ट निफ्टी बताता है ये होता ही है। कभी कभी दिक्कत आती है कि भाई उसने कुछ बताया और उसके पूरा ही उल्टा हो गया, ऐसे बहुत कभी कभी देखा है। मतलब 15 से 20% बार, 30% बार मैंने ऐसे देखा है, लेकिन 60 से 70% बार मैंने खुद इसको एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया है कि ये जो बताता है ऑलमोस्ट वही होता है। तो आपको एक प्रेडिक्शन लग जाता है पहले से, हालांकि आप कर कुछ नहीं पाते हैं उस टाइम में कि कुछ कर लिया आपने बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो आपने यदि पोजीशन लेकर गए हैं तो गिफ्ट निफ्टी से आपको पता चल जाएगा कि अगले दिन जैसे ही मार्केट खुलेगा तो आपने जो BTST लेके गए थे कि बाय टुडे सेल टुमारो वाली पोजीशन लेकर गए थे, उसका क्या होगा। वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि यदि आप लोग नए हैं मार्केट में तो कभी भी BTST की पोजीशन लेकर ना जाइएगा, क्योंकि आपका बड़ा लॉस हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि आपको रात भर नींद ही नहीं आएगी, है ना। शुरुआत में जब भी हम 1-2 बार 4 बार लेकर गए हैं तो नींद नहीं आती भैया, और नींद हराम करने से कोई मतलब नहीं है, नींद खराब करने से कोई मतलब नहीं है। टेंशन बढ़ेगा, BP बढ़ेगा, जल्दी बीमार पड़ जाओगे, उससे अच्छा है कम कमाओ, थोड़ा खुश तो रहो भैया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी आपको बता देगा कि मार्केट कहां जाएगा, ठीक। और एक चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यह जानना है कि हाउ इज मार्केट बिहेविंग टुडे, मतलब मार्केट का जो बिहेवियर है वो कैसा बिहेव कर रहा है आज सुबह। तो उसमें भी कौन कौन सी खास चीजें होती है ये भी आपको जानने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले कि लास्ट डे का हाई और लो जो है यदि आपने लगा रखा है, जैसे अभी मैं लगा के भी दिखाऊंगा कि कैसे वो देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। एक वो देख लो, आज का जो सुबह का 9:15 पे मार्केट खुलता है तो 9:30 तक जो 15 मिनट की एक कैंडल बनी है उसका हाई लो क्या बना है, थोड़ा सा वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उससे आपको कई सारी एनालिसिस करने को मिलती है। और आज जो है मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मतलब आज यदि आप 5 मिनट में करते हैं, 15 मिनट में देखते हैं मार्केट को, तो आज मार्केट का ट्रेंड कौन सा है ये भी यदि आप पता लगा लेते हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब थोड़ा सा इसको मैं प्रैक्टिकली मार्केट पे करके बताता हूं। लास्ट डे हाई लो है ना, 15 मिनट में क्या कहता है मार्केट और कौन सा ट्रेंड बना रहा है। तो चलो आज हम मार्केट के चलते हैं अंदर। ये आ गया मैं मार्केट के अंदर और टाइम फ्रेम लगा लेता हूं, पहले 15 मिनट का लगा लेता हूं, ठीक है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर यहां पर हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, अब यहां पर यदि हम देखेंगे तो लास्ट डे का जो हाई और लो है वो लगभग यहां पर है। चलिए ये मैं इसको लेता हूं और ये है लास्ट डे का लो, ध्यान से देख रहे होंगे आप। और यदि लास्ट डे के हाई देखने की बात करना है मुझे तो मैं यहां पर इसको ये हाई लगा देता हूं, ठीक है। ये लास्ट डे का हाई है और ये लास्ट डे का लो है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, शुरू के 15 मिनट है ना, 15 मिनट की कैंडल है क्योंकि एक सेकेंड, लास्ट डे का 15 मिनट का क्योंकि कैंडल है तो यहां पर है ये, ठीक है। ये यहां पर नहीं है, ये यहां पर है। इसको मैं पकड़ के ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये हो नहीं रहा है। एक सेकंड रुकते हैं, चलो इसको पहले डिलीट कर देते हैं, एक नई लाइन लेके आते हैं हम लोग और इसको लगाते हैं। ये है 15 मिनट की कैंडल क्योंकि, तो 15 मिनट के हिसाब से ये हाई है और ये जो है उसका यहां पर हमें लो भी मिल गया, ये है लास्ट डे का हाई। अब यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, यही चीज आपको खूबसूरत होती है, यही बहुत खूबसूरत चीज है। यदि आपने लास्ट डे का हाई और लो लगा के रखा है 15 मिनट के अंदर, ठीक है, तो आपने यदि हाई लगा के रखा है और लो लगा के रखा है तो आप पहले ये देखिए कि मार्केट खुला कहां पर है। मार्केट आज जो खुला है वो लास्ट डे से तो गैप अप खुला है, ऊपर खुला है, लेकिन ये आप देखिए कि जो लास्ट डे का हाई था उसको तोड़ नहीं पाया। मतलब लास्ट डे के हाई पर जो सेलर बैठे हुए थे वहां पर अभी भी वो सेलर बैठे हुए, मतलब यदि वहां पर जाता है मार्केट या जाता तो एक बार वो सेल करने की कोशिश करते हैं, ऐसी संभावनाएं रहती है, ठीक है। लेकिन उससे नीचे ही था। अब मार्केट को क्या किया, यहीं से सेलर ने क्या किया, सेल करने की कोशिश की और धड़ाधड़, देखिए पहले 15 मिनट में हैमर बना और फिर उसके बाद और एनालिसिस कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं। अब देखिए हम और ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि ये जो 15 मिनट का जो कैंडल है जो कि पहले 15 मिनट में बना है, अब यदि हम यहां पर भी लेवल लगाने की कोशिश करें कि भैया 15 मिनट का ये हाई है और 15 मिनट का ही हम लो भी लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने लो, तो 15 मिनट का ये हाई है, 15 मिनट का ये लो है। 15 मिनट के हाई से देखिए ये मार्केट ऊपर जा पाया क्या, नहीं। कल का हाई ऑलरेडी ऊपर है, वहां से ऊपर नहीं खुल पाया, ये एक सिंपल सी लॉजिक हमको समझ में आ गई। और जो खुद का 15 मिनट का एक हाई लो बना था, एक कैंडल बनी थी जो कि ये वाली है, इस 15 मिनट के हाई को भी ये मार्केट नहीं तोड़ पाया। और आज जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूं उस दिन आरबीआई की पॉलिसी की एक मीटिंग भी थी, तो वो भी एक
सिग्नल होता है कि भैया अच्छी पॉलिसी का कुछ रिजल्ट रहा तो मार्केट ऊपर की ओर भाग सकता है या वॉलेटाइल हो सकता है, सीधी सी बात है, और नीचे की ओर भी भाग सकता है। तो कुछ मार्केट को ऐसा लगा होगा कि पॉलिसी में कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो देखिए मार्केट ने अपना रंग दिखाया, और कैसा रंग दिखाया कि मार्केट जो है ये धड़ाधड़ बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ नीचे आ गया, और ये 15-15 मिनट की कैंडल है, मतलब समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है। तो यहां पर हमें समझ में आया कि क्या हो सकता था। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि विद इन डे क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो आज के दिन कौन सा ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। और शुरू के 15 मिनट से ये भी एनालिसिस किया कि शुरू के 15 मिनट का जो हाई था मार्केट उसको भी नहीं तोड़ पाया, इसका मतलब सेलर एक्टिव है, ये हम थोड़ी सी संभावना लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप मोटा मोटी पता लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अब क्या इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनना चाहिए, क्या आपको और ज्यादा सीखना है इंट्राडे के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, या फिर आप स्टॉक के अंदर इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड कैसे करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए नॉलेज के तौर पर या फिर सीखने के तौर पर। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर से कर रहा हूं कि स्कैम अलर्ट है, फ्रॉड अलर्ट है, हमारे नाम पर कोई भी आपसे कॉल टिप के पैसे मांगता है, प्लीज आप ना दीजिए, ना ही उससे बात कीजिए, और बात कीजिए तो भी कहिए कि भैया आप फेक हो, आप उल्लू बना रहे हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, हमको महेंद्र सर ने बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं महेंद्र सर। तो प्लीज, अच्छा मुझसे नहीं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति से आप कॉल टिप के नाम पर पैसे मत मांगिए, तो हम शुरुआत से ही कह रहे हैं हमारा लक्ष्य ही यही है कि हम आपको बचा पाए इन फ्रॉड लोगों से। तो कृपया करके ऐसे फ्रॉड लोगों से बचकर रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।